तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 आज हम लोगों ने निकाल दिया है। तो एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ऐड किया है यहाँ पे। अरे भाई हाँ अब चला। यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है वर्ड हार्ड, मैंने वर्क हार्ड मैं वर्ड हार्ड पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्ड हार्ड डायरेक्टली ये कह रहा है अगर तुम्हें कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ से कुछ करना है तो तुम्हें अपना वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं बात है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाँ ये बात हो सकती है कि नहीं का हो सकता है ये सेमेस्टर 1 में ही ख़त्म हो गया होगा, यानी कि हाफ ईयरली में ही ख़त्म हो गया होगा। लेकिन याद रखना अगर किसी से भी किसी तरह पार कर दिया हो ये एग्ज़ाम, ये याद रखना बाद में यही चीज़ तुम्हारा काम आने वाला है। इसलिए चाहे हाफ सेमेस्टर पार हो गया लेकिन उसका तुम्हें रिवीजन हमेशा करना है, जिससे कि अगर मान लो कभी तुम्हारा जॉब लगता है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। मेटल नॉन मेटल से ज़्यादातर देखे गए हैं कि क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल से ज़रूर ही एक ना एक ज़रूर ही आ सकता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन तुम्हें पूरा ही करना होगा। तो चलो क्लास 8 का है ये, वैसे कोई भी क्लास में ये चल सकता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं क्लास 8 देखते हुए ही पढ़ाऊँगा। चलो तो अब नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। तो कल तक मैंने ख़त्म कर दिया था फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ख़त्म कर दिया था। तो तुम लोग ना प्रीवियस पार्ट 1 में देख सकते हो, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। अब चलो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी। ज़्यादा दिक्कत जो आती है ना वो केमिकल प्रॉपर्टी में ही आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलो ये तो हेडलाइन मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और सबसे पहले अब एक मिनट चलो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं REACTIONS रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, ठीक है। OXYZEN रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये याद रखना रिएक्शन अगर केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे मेन चीज़ है रिएक्शंस। केमिकल में ओनली रिएक्शंस ही आता है। तो तुम लोग को रिएक्शन अगर बढ़िया से अगर तुम समझ लिए ना तो तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में चैप्टर के, ठीक है। तो ये याद रखना मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा ही क्या बनाएगा, यार ये बहुत बुरी बात है। ये जब हो जाता है ना, ये कैसे लाइन आ गया समझ नहीं आ रहा, लिख मैं रहा था कहाँ ये आ गया कहाँ। चलो अब सबसे पहले मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ना तो हमेशा ही बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड ही हमेशा बनाएगा। और मेटेलिक ऑक्साइड जो है ना वो किस में होता है, तो वो होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। NaTURE बेसिक इन नेचर होगा। ये याद रखना हमेशा, ये बहुत ही तुम्हारे काम की चीज़ है, ठीक है। इसको कभी मत भूलना यार कि मेटल जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब चलो सबसे पहला तुम्हें एक दिखाते हैं हम रिएक्शंस। चलो अब यहाँ पे है तुम्हारा मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का डायरेक्टली केमिकल होता है ये Mg। तो ये वाला जो तुम्हें जो है ना टेबल याद कर लेना केमिकल्स का, ठीक है। एक आता है टेबल्स, तुम गूगल पे सर्च करोगे ना केमिकल के लिए, ये मतलब मेटल्स के लिए तो आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है। और ऑक्सीजन का होगा तुम्हारा हमेशा ये याद रखना O2। तो 2 हमेशा ही नीचे लिखाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस करेगा तो ये बनाएगा तुम्हारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हमेशा ही याद रखना, ये कभी भी तुम्हें भूलने की चीज़ नहीं है कि ये तुम भूल गए और तुम्हारा काम चल गया, ये कभी भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको हमेशा याद करना। इसको याद करिए तो अपने लाइफ में तुम बहुत कुछ अचीव करते हुए चलोगे। चलो अगर इसको तुम लोगों ने याद कर लिया ना मतलब तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़ देखते हैं।
अब यहीं पे है Mg जो है ना मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे जब तुम लोग देखोगे तो ये क्या निकला हुआ तुम्हारा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शंस होगा, यानी वाटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये याद जरूर रखना, ये है H2O, 2 हमेशा ही नीचे लिखाएगा। चलो अब जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये याद रखना, ये निकलेगा, ठीक है। इसको बिग ब्रैकेट कर दोगे, यहाँ पे Mg स्मॉल ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 उसके बाद ये क्लोज बिग ब्रैकेट। चलो ये हो गया तुम्हारा। तो ये इसका मतलब क्या है, ये याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है वाटर का हो जाएगा H2O, और इसको रिएक्शन करने के बाद तुम्हारा बनता है, चलो मैं लिख भी देता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ये तुम्हारा हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा ये तुम्हारा, ये तुम्हें हमेशा से ही हमेशा याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब जब मेटल रिएक्ट करता है केमिकल्स के साथ, तो देखोगे यहाँ पे एक मेटल ले लेते हैं हम लोग, आयरन। तो चलो 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 आयरन फुल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलो आयरन का तुम लोगों ने अगर याद कर लिया हो किसी ने केमिकल्स का वो टेबल, तो आयरन का हमेशा ही ये लिखाएगा, ठीक है, Fe मतलब होता है आयरन, ठीक है। Fe और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है, यानी कि O2। अभी मैंने तुम्हें बता रहा था प्लस वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है ना, तो वाटर का कैसे लिखा गया था जो H2O, ठीक है। तो उसको मिलके क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। याद रखना, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा Fe, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, ये जो है ना ये तुम्हारा Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और तुम्हें रिएक्शन दिखाते हैं, ये अलग तरह का रिएक्शन है, तुम्हें ना कमेंट करके बताने कौन सी रिएक्शन है। चलो ये वाला तो तुम लोग सीख ही गए होंगे ना, चलो इतने समय नहीं होगा, चलो नए पेज ले ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब तुम लोग देखोगे ना, तो कॉपर का यहाँ पे लिखा जाएगा 2Cu प्लस 2Cu है यहाँ पे प्लस H2O। अरे रे रे 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है बड़ा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें इरेजर लेना है, एयर से मिट गया ये। अब H2O हो गया प्लस CO2, यहाँ पे ये हो गया, अब प्लस CO2, नहीं CO2 नहीं है यहाँ, ठीक है। इरेज़र ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इरेज़र को जल्दी मिट जाए। चलो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पेन ले लिया। अब चलो यहाँ पे है तुम्हारा ओनली O2। यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि O2 तो मैंने बताया था, अब CO2 क्या है, अब C2U क्या है, ठीक है, 2Cu। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चों कॉपर, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा कॉपर, ये हो गया अब तुम्हारा WaTer वाटर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। याद रखना ये हमेशा, ये तुम्हारे ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। वाटर यहाँ पे फिर हो गया, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा C, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये तुम्हें पता था ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। अब ये मिलके क्या बनेगा, तो ये याद रखना CuOH2 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 से पहले ब्रैकेट जो है, ये जो है ना ये तुम्हारा ब्रैकेट है, ओके, ये ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक इसके साथ ये अकेला नहीं रहेगा, ठीक है, अब इसके साथ ये भी होगा CuCO3, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये है तुम्हारा ना कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये याद रखना, ये है तुम्हारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये है तुम्हारा कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ लिख देते हैं हम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। चलो ये वाला तुम्हारा काम ख़त्म।
अब यहाँ पे दिखाएंगे, चलो इसको चेंज कर लें थोड़ा सा। अब मैं बताता हूँ, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका साफ साफ मतलब ये है, जब यहाँ पे जब तुम्हें याद होगा, हाँ, ये जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड। और ये जो होता है ना, बेसिक इन नेचर होता है। इसे तो तुम्हें थोड़ा सा कमांड मिल गया होगा कि जो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी तो मुझे कमेंट कर देना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। अब ये क्या है, बेसिक इन नेचर है या एसिडिक इन नेचर है। चलो बेसिक इन नेचर तो तुम्हें मिल गया था हिंट कि ये एसिडिक इन नेचर ही होगा, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर था, ठीक है। एसिडिक इन नेचर, NATURE, एसिडिक इन नेचर। चलो अब तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा। ये है नॉन मेटल प्लस O2, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे छोटा सा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। O2 सिर्फ लिख दिया मैंने तुम्हें, ये क्योंकि स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम था ना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और बहुत सारे एग्जांपल्स है तो तुम्हें एक एक करके बताते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लिया इनको। अब यहाँ पे है सबसे पहला तुम्हारा सल्फ़र ले लेते हैं, ठीक है। सल्फ़र का ओनली होता है S, याद रखना, प्लस ऑक्सीजन यानी O2 होगा, ठीक है। ये प्लस है, O2 हो गया। अब उसके बाद वो बनता क्या है, तो थोड़ा सा तुम्हें कमांड मिल गया होगा वैसे। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे तुम्हारा साफ साफ तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक गलती हो जा रही है यार, मैं यहाँ पे कॉपर सोच रहा था, ठीक है। थोड़े से मेरे मन में कॉपर आ गया, कॉपर लिखा गया। यहाँ पे SO2 होगा, ठीक है। यानी कि होगा यहाँ पे, जब तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया था ये जो है ये तुम्हारा सल्फ़र है, ये O2 तुम्हें पता ऑक्सीजन है, तो तुम्हें इतना कमांड होना चाहिए कि ये तुम्हें पता चल जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल हमेशा डाइऑक्साइड ही होगा। नहीं, डाइऑक्साइड नहीं, कभी कभी ऑक्सीजन भी हो सकता है। ऑक्सीजन जो है ना, ये देखो, सल्फ़र के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना तो वो हमेशा डाइऑक्साइड ही होगा, ये याद रखना। डाइऑक्साइड, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड रहता है वैसा ही एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब उसको छोड़ते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो सल्फ़र क्या निकला हुआ है बच्चों, यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अब हम लोग ले लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लिया प्लस वाटर, यानी कि H2O, यानी तुम्हें याद हो तो बता दें। अब उसके बाद यहाँ पे क्या निकलेगा, H2SO3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया ये, तो ये हो गया तुम्हारा सल्फ्यूरियस एसिड हो गया, ठीक है। चलो अब और आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक ऐसा ही मेटल के साथ भी था क्या, हाँ मेटल के साथ भी था क्या, मेटल के साथ ही था। देखो मैग्नीशियम था, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब वही है यहाँ पे तुम्हारा सल्फर, ये कहाँ गया, हाँ यही था। ये जैसा कि तुम लोग देख सकते हो सल्फ़र है यहाँ पे, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो वो निकल गया सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फ्यूरिक भी बोल सकते हो तुम। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा जो SO2 है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया प्लस वाटर इक्वल टू सल्फ्यूरियस एसिड हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये याद रखना, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं तुम्हें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखने के लिए, क्योंकि जब तक अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा तुम्हें पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये याद रखना, अगर हमेशा ये याद रखना कि कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से तुम समझ लिए, यानी कि चैप्टर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, चैप्टर इज़ ईजी, चैप्टर इज़ ऑलवेज ईजी व्हेन यू ट्राइंग टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट्स, ओके। चलो तो इसको हम लोग कर देते हैं क्लियर स्क्रीन। चलो अब यहाँ पे जब तुम लोग देखोगे तो मेटल फॉर्म होता है, जब भी मैंने बताया था मेटल जब भी फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ यानी रिएक्ट करेगा तो मेटलिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड जो होता है ना बेसिक इन नेचर होता है, तुमने बताया था ना मेटल जो होता है बेसिक इन नेचर, NATURE, मेटल आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो अब तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि देखो मेटल आर बेसिक इन नेचर होता है,
और इसे पहचाना कैसे जाता है, ठीक है। तो बेसिक की नेचर हो या एसिडिक की नेचर हो, उसको पहचाने कैसे। तो अगर कोई भी लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर, यहाँ पे याद रखना, ये जब लिटमस पेपर अगर रेड लिटमस पेपर है और वो ब्लू में चेंज होता है किस में होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है तुम्हारा रेड लिटमस पेपर, और जब ये तुम्हारा चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर में, तो ये क्या होता है, तुम्हारा बेसिक इन नेचर होता है। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा बेसिक इन नेचर, NAT लिख दिया, स्पेस कम था, ठीक है, बेसिक इन नेचर। अब वहीं यहाँ पे एक और चीज़ है, देखोगे जब तुम ध्यान से, तो जब नन मेटल जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन। ये नॉन मेटल कौन सा फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है। और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। और तुम इसे कैसे पहचानोगे कि एसिडिक है या बेसिक, तो इसमें यही उल्टा होता है कि यहाँ पे ये जो ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, तो रेड में जब चेंज हो जाता है, तो यानी कि वो एसिडिक इन नेचर है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ना कि ये क्या है। तो ये हो गया तुम्हारा एसिडिक, ठीक है। चलो, इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम बहुत सीख चुके हैं मेरे दोस्त। और तुम जब बहुत ज़्यादा सीख लोगे ना, तो तुम भी IAS बन सकते हो, तुम कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर रिएक्शंस विथ वाटर, ठीक है, रिएक्शंस विथ वाटर। चलो यहाँ पे ऐड पेज कर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शंस विथ वाटर, REACTION, रिएक्शंस विथ वाटर, रिएक्शंस विथ वाटर। यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर है नया कॉन्सेप्ट। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वाटर से रिलेटेड एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे है कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर यानी कि H2O, तो वो क्या बनता है, सल्फ्यूरियस एसिड बनता है। चलो, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है रिएक्शंस विथ वाटर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा सिंपल सा देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे है METL, मेटल, ठीक है, मेटल हो गया प्लस वाटर, वाटर हो गया इक्वल टू वो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। चलो, अभी से तुम्हें कुछ तो मिला होगा ना, वो क्या कर सकते हैं, आइडिया यार, कैसे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलो, तुम्हें और भी अभी एग्जांपल्स की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे है सोडियम, क्या है यहाँ सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर। तो ये क्या हो गया है तुम्हारा सोडियम, SODIUM, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। चलो, अब हम लोग इसको केमिकल्स में कैसे लिख सकते हैं, तो जैसा कि ये मैंने बताया था, सोडियम का यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस वाटर का हो जाएगा यहाँ पे H2O, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे NaOH, यहाँ पे हो गया तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, और NaOH यहाँ पे, ठीक है, H है। और उसके बाद प्लस हाइड्रोजन का तो तुम लोग जान ही सकते हो, H2 है, हाइड्रोजन। खैर, तुम टेबल पढ़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। 7th क्लास में ये सब इजी कॉन्सेप्ट है कि 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पे जैसा कि 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यानी वाटर में यहाँ पे है। तो 7 में ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सोडियम जो है ना, वेरी रिएक्टिव मेटल है। सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, ये मेटल्स है। और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल्स है, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें लिख देता हूँ, सोडियम इज़ मोस्ट नहीं कहते तो वेरी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल, REACTIV, रिएक्टिव मेटल। और वहीं पे जो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल वो क्या है, वो रिएक्ट नहीं करता है। किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो वाटर साथ रिएक्ट नहीं करता है। ज़्यादातर जो नॉन मेटल है ना, वो रिएक्ट करते ही नहीं है। खैर, कौन कौन से नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वो तुम आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है।
चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, रिएक्शंस विथ एसिड। ठीक है, RACTIONS, रिएक्शंस विथ एसिड, ACID, रिएक्शंस विथ एसिड। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है तुम्हें। एक सिंपल सा एग्जांपल है मेटल प्लस एसिड। ठीक है, मेटल्स प्लस एसिड, तो मेटल प्लस एसिड क्या होगा, तो सॉल्ट, SALT, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये याद रखना, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि रिएक्शन विथ एसिड बताओ, तो फिर और वो फॉर्म क्या करता है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही वो फॉर्म करके। चलो अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, मैग्नीशियम का यहाँ पे है Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो किस में रिएक्ट होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, तो मैग्नीशियम क्लोरीड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरीड प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा MgCl2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोरीड और उसके बाद आ जाता है तुम्हारा H2 यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा रिएक्शंस विद बेसिस। ये तुम्हारा नया कॉन्सेप्ट है, RACTIONS, रिएक्शन विथ bases, BASES, reactions with bases. Some metals react with bases to form salts and hydrogen gases. ठीक है, इसमें बताया है कि कुछ जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और क्या उनसे भी निकलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, मेटल METL, मेटल प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट SALT, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। चलो अब और एक क्वेश्चन, एक ये एग्जांपल की ओर देखते हैं, NaOH। NaOH तुम्हें याद होगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था प्लस Al तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के वायर्स भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स बनते हैं, एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अभी तो खैर ये खिड़कियाँ वगैरह विंडोज़ में भी आने लगा है एल्यूमिनियम। चलो और आगे की ओर बढ़ते हैं, ये जब रिएक्ट हो जाएगा ना बेस के साथ, तो ये क्या बनता है, Na। याद रखना N के साथ ये छोटा ए है, उसके बाद फिर ये बड़ा Al है, क्योंकि ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, Na जो है वो है सोडियम। ठीक है, AlO2। ठीक है, तो चलो और प्लस बनता है हाइड्रोजन यानी H2। अब तुम्हें तो समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, रुको एक मिनट, ये क्या है। चलो तो मैं बताता हूँ, ये वाला जो है ना NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Al मतलब तुम तो जानते होगे एल्यूमिनियम, और ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, NaOH2, तो ये है तुम्हारा ना सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। ये तो तुम्हें मैंने लास्ट टाइम बताया था, हाइड्रोजन। चलो अब और एक सिंपल कॉन्सेप्ट की और बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स मतलब तुम क्या समझते हो। ठीक है, चलो अब एक एक करते हुए मैं लिखाते जाता हूँ, रिएक्टिव सीरीज SERIES, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटीज ऑफ सीरीज ऑफ मेटल मतलब कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो तुम्हारे क्लास के हिसाब से ना सबसे पहले आता है पोटेशियम। ठीक है, POTASIUM, पोटेशियम। ठीक है, उसका जो केमिकल में लिखा जाता है वो होता है K। ठीक है, उसके बाद आता है सोडियम, SODIUM, सोडियम का लिखाया जाता है Na, मैंने भी बताया था पहले ही तुम्हें। और उसके बाद फिर आता है CALCIUM, कैल्शियम। कैल्शियम का यहाँ पे होता है Ca। ठीक है, NaCa, कंफ्यूज मत होना। चलो और फिर और आगे बढ़ते हैं, सोडियम के बाद ये कैल्शियम के बाद आ जाता है तुम्हारा मैग्नीशियम, MAG, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कैसे लिखा जाता है, तो मैग्नीशियम का Mg लिखा जाता है। चलो अब और आगे की ओर बढ़ते हैं, मैग्नीशियम के बाद आता है तुम्हारा एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम का कैसे लिखा जाता है, तो Al लिखा जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारा आता है जिंक, ठीक है। जिंक का कैसे लिखाता है, ये याद रखना, जिंक का Zn लिखाया जाता है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा आयरन, ठीक है। आयरन का क्या लिखा जाता है, तो आयरन का मैंने बताया था थोड़ा सा अलग जैसा है Fe। उसके बाद आता है लीड। तो लीड भी एक तरह का मेटल्स है, ये नहीं कि ये तुम्हारा एक पेन का लीड है। पेन का लीड कैसा रहता है, तो एक पेन जिसे तुम हमेशा लिखते ही होगे, तो ये वाला जो निकला रहता है पोर्शन, जिससे कोई भी पेज में लिखाया जाता है। एक पेज है जिसमें तुम लिखाया जा रहा है, ठीक है, लिखाया जा रहा है। चलो खैर, पेन को अभी तुम काट दो। ओके, चलो ये हो गया था तुम्हारा पेन। अब यहाँ पे लीड हो गया। लीड का क्या लिखा जाता है, तो Pb लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है लीड के बाद कॉपर, COPPER कॉपर। तो कॉपर का कैसे लिखा जाता है, Cu लिखा जाता है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा सिल्वर, SILVER। सिल्वर का कैसे लिखाया जाता है, तो सिल्वर का लिखा जाता है Ag, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा गोल्ड, GOLD गोल्ड। तो गोल्ड का लिखाया जाता है AU। ये याद रखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज तुमसे पूछी जाएगी 100% का मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं तो तुमसे ज़रूर नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारे चाचा जो साइंस में पढ़ते हो, चाचा चाची मामा मामी जो पढ़ते हो, वो तुम्हारे भैया दीदी, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम्हारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कि ये वाला जो गोल्ड है ना, सबसे लीस्ट है। देखो जैसे जैसे सबसे लीस्ट है गोल्ड, उससे फिर थोड़ा सा और ऊंचा है सिल्वर, सिल्वर से ऊंचा है कॉपर, कॉपर से ऊपर ऊंचा लीड, फिर आयरन, फिर जिंक, फिर एल्यूमिनियम, फिर है यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछ दे, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो पोटेशियम, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल तुम्हारे क्लास के अनुसार से होगा पोटेशियम, और लीस्ट होगा तो होगा तुम्हारा गोल्ड, ठीक है। ये याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हारा हमेशा ही काम आएगा। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस REACTIONS, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है तुम्हारा कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉपर सल्फेट हो गया। चलो इसको ब्रैकेट में ले लिए, प्लस Fe। तो Fe तुम्हें पता ही होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम भूल गए हो तो Fe यहाँ पे ये वाला जो तुम्हारा है, ये है तुम्हारा आयरन का Fe, ठीक है। चलो Fe ले लिए। तो ये अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन सल्फेट कैसे लिखाया जाएगा, FeSO4, ठीक है। 4 हमेशा छोटा लिखा जाएगा नीचे के साइड में, प्लस Cu। तो ये पता है, अब तुम लोग पूछोगे कि Fe बाद में है, फिर Fe पहले कैसे आएगी। तो जब तुम देखोगे ना, तो आयरन यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो यहाँ पे Cu क्या है, कॉपर, Fe क्या है, आयरन, ठीक है। तो कॉपर आयरन ये याद रखना। अब तुम लोग यहाँ पे देखो कॉपर जो है वो नीचे की साइड है, यानी कि थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है। ये देखो ये है कॉपर और ये है आयरन। यहाँ पे फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है तुम्हारा आयरन, ठीक है। तो आयरन देखोगे जब, तो कॉपर से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव करने वाला है, तो इसके कारण ये चेंज हो जाता है। तो कॉपर की जगह पे यहाँ पे चेंज हो जाता है Fe, यानी कि आयरन। तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, यानी कि हो गया तुम्हारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो यहाँ पे जब तुम्हें पूछा जाएगा ना कि आयरन सल्फेट SULPHATE, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर COPPER कॉपर, तो ये क्या बनेगा। तो ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी सेंड करो मुझे। चलो मैं तो तक गिनते रहता हूँ कुछ सेकेंड्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो तुम्हारा टाइम ओवर। कमेंट्स कर दिया तो कमेंट्स कर दिया, चलो नहीं किया तो अब तुम लोग देख लो। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये क्या होगा। तो जब तुम देखोगे कि यहाँ तो सर आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर लिस्ट रिएक्टिव है, तो ये तो सही है क्योंकि आयरन यहाँ पे पहले है। तो तुम्हारा एक ये आंसर आ सकता है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जब तुम देखोगे ना, तो आयरन जो है ना मोस्ट रिएक्टिव है कॉपर से। यहाँ पे देखो
आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है। वही क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे भी था, याद रखना। Cu यानी कॉपर था पहले, बाद में आयरन था, तभी ये चेंज हुआ था। लेकिन ये देखोगे ना तो ये एकदम सेम है, क्योंकि यहाँ पे आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, क्यों, इसलिए आयरन पहले है। ठीक है, तो ये अब सही है तुम्हारा क्वेश्चन। देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनेगा। तो अब जब तुम रिएक्टिव सीरीज़ देखोगे ना तो कॉपर जो है वो कम रिएक्ट करता है आयरन के मुकाबले। और इससे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ पे आयरन बाद में था, कॉपर पहले था, क्योंकि आयरन जो है ना वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है कॉपर के मुकाबले, इसीलिए आयरन को पहले लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे तो आयरन तो पहले से ही है, तो इसका आंसर होगा नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी नो रिएक्शन, क्योंकि ये सही ही है, ये गलत है ही नहीं। ये तुम्हें ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये लिख के रखना, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। तुम्हारे मैम या सर तुम्हें स्कूल में पूछ सकते हैं, तुम्हारे कोचिंग में पूछ सकते हैं, तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारे प्राइवेट ट्यूशन, कहीं पे भी ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। मेनली ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो तुम्हें ना कोई वो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो अब यहाँ पे है तुम्हारा डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो यहाँ पे है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज, है। ठीक है, प्रॉपर्टीज, यहाँ पी लिखा गया अरे यार ये गलत क्यों हो रहा है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मेटल्स की लिखवा देता हूँ। ठीक है, मेटल्स का सबसे पहला केमिकल रिएक्टिव है मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल जो है हमेशा बेसिक ऑक्साइड निकालता है रिएक्शंस के बाद। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल्स जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मेटल्स हमेशा रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तीसरा है देखो ये मैंने थोड़ा सा आधा ही बताया, मेटल्स रिएक्ट करेगा अगर वाटर के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे मेटल्स रिएक्ट विथ डिल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है। डिल्यूट एसिड है यहाँ पे, डिल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करने के बाद सेम चीज़ निकल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो इसी का अगर तुमको रिवर्स करना है नॉन मेटल्स में। ठीक है, नॉन मेटल्स तुम्हें याद होगा ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर नहीं, एसिडिक ऑक्साइड से ये निकालता है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही, नो गैस। ठीक है, नो गैस। अब तीसरा ये डिल्यूट एसिड, तो डिल्यूट एसिड के साथ भी नो रिएक्शंस, तो नो गैस। ठीक है, चलो अब ये तुम्हें पता चल गया। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। यूजेस ऑफ मेटल्स में। ठीक है, अब हम लोग यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलो यूजेस ऑफ मेटल्स में आ गए। सबसे पहले यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूटेंसिल का मतलब नहीं समझते होंगे, बहुत होंगे जो समझते होंगे। चलो खैर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, ये याद रखना, बर्तन तुम्हारे किचन में हमेशा होगा। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कुकिंग यूटेंसिल्स यानी यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। अब फैक्ट्रीज में काम आ सकता है। ठीक है, फैक्ट्रीज FACT, अरे फैक्ट्रीज का स्पेलिंग क्या था मैं भूल गया, FACTORIES फैक्ट्रीज, हाँ याद आ गया। चलो अब तीसरा है तुम्हारा, जैसे कि ये मेटल्स जो जैसा कि एलुमिनियम फॉयल होता है, ये लिख देते हैं एलुमिनियम फॉइल्स, वो आता है मेडिसिन को पैक करने में। मेडिसिन मतलब देखोगे जब दवाई अगर तुम्हें बुखार वगैरह होती है तो ना ये दवाई होती है, ऐसी दवाई आती है
लेकिन उसके पीछे के साइड में ये जो कवर रहता है ना, तो ये देखोगे तो ये एल्युमिनियम फॉयल रहता है। कौन सा ये रहता है? ये एल्युमिनियम फॉयल रहता है, ठीक है। चलो अब आते हैं एक और एग्जांपल ये यूजेस ऑफ मेटल्स में। आयरन मेटल जो है ना वो यूज़ आता है जैसा कि नेल्स नाखून वाले नेल्स नहीं है ये, यानी कि कांटी जो होती है ना, कांटी जो तुम्हारे घरों में काम आती है, चलो वो हो गया। उसके बाद आती है स्क्रूज, SCREWS, स्क्रूज हो गया, ठीक है, स्क्रूज हो गया। अब उसके बाद आएगा तुम्हारा यहाँ पे जैसा कि आ सकता है, क्या आ सकता है, नट बोल्ट्स आ सकता है, ठीक है, नट बोल्ट्स आ सकता है, नट बोल्ट्स आ गया। अब क्या आ सकता है? नट बोल्ट्स हो गया, पाइप्स हो गया, ठीक है, पाइप्स एल्युमिनियम की पाइप्स भी आती है, ठीक है, पाइप्स हो गया। और उसके बाद हो सकता है तुम्हारा सिलेंडर्स यानी गैस सिलेंडर तुम लोग देखते होगे ना जो LPG का आता है, LPG यानी कि कुछ ऐसे तरह का गैस रहता है शायद, नहीं ऐसा ये पूरा गोल में रहता है, सिलेंडर देखे ही होगे ना, और ये ऐसे निकला रहा है ऐसे पकड़ने का। चलो खैर उतना बढ़िया से तो नहीं बन पाया सिलेंडर चलो कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जैसा कि यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। चलो सबसे पहला यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, जैसा कि तुम लोग जानते ही होगे ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल्स है, तो ये किस काम में आता है? तो प्लांट्स और एनिमल्स के काम में आता है, PLANTS, प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये कैसे काम आता है? जैसे तुम ब्रीथिंग कर रहे हो ना नोज से, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल भी ब्रीथिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो एनिमल्स के पास तो नोज होता ही है, तुम लोग देखे ही होगे। और प्लांट जो है ना, प्लांट्स के लीव्स, ये है लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो ऐसे ये लाइन्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो छोटे स्टोमेटा रहते हैं, क्या रहते हैं? स्टोमाटा बोल सकते हो तुम, ठीक है। ये छोटे छिद्र यानी छोटे होल्स रहते हैं, जिससे कि ये प्लांट्स लेते हैं क्या? सांस यानी ब्रेथ, BRETH, ब्रेथ। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यूजेस ऑफ मेटल्स में क्या है? तो नाइट्रोजन भी यूज़ होता है। अब नाइट्रोजन कैसे यूज़ होता है? तुम लोग पूछोगे नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होता है? नाइट्रोजन तुम लोग एक ये साइकिल देखोगे जिसमें कि कुछ परसेंट 21% ऑक्सीजन रहता है, 78% रहता है तुम्हारा नाइट्रोजन, और छोटा सा इतना सा में रहता है अदर गैसेस, ठीक है। बाकी बाद ये पूरा जो है पोर्शन है ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, और छोटा सा में लगभग 1 पॉइंट में कुछ रहता है अदर गैसेस जैसे कि वेपर्स रहता है, ठीक है। अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन कैसे काम आता है? नाइट्रोजन जो है ना वो जब तुम ये जो खाना खाते हो ना, जैसा कि सब्जियाँ वगैरह, वो कैसे बनती है? तो फर्टिलाइज़र में काम आता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें क्या तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, GROWTH, ग्रोथ ऑफ प्लांट, PLANT, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में काम आता है। तीसरा है तुम्हारा क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन किस काम में आता है? क्लोरीन की एक टैबलेट आती है, ठीक है। वो अगर कोई भी गंदा वाटर है तो उसको यूज़ हो सकता है वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशंस में क्या काम आता है? यानी कि वाटर को साफ़ करने में काम आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हो चुका है तुम्हारा चैप्टर, CHAPTER, चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक कि तुम ये चैप्टर को समझोगे, हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, और ये याद रखना कि कॉन्सेप्ट्स अगर तुम समझ लिए तो तुम्हारा लाइफ जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम आराम से घूमोगे फिरोगे, नाचोगे, गाओगे, ऐश करोगे, मौज मनाओगे। चलो तो अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही मैसेज रह गया है यहाँ पे, तुम लोग जानती होंगे, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब करके ना
बेल वाली घंटी को ऑल पे कर देना, क्योंकि हर एक मेरी वीडियो तुम देख पाओ। मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो तुम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। चलो, तो सब्सक्राइब के साथ ही तुम इसे लाइक भी कर देना, शेयर कर देना को अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है पढ़ने लायक जो पढ़ता है लिखता हो, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस है ना तो तुम कमेंट्स कर सकते हो। और डरना नहीं यार, एक दिन मैं ज़रूर ना ज़रूर हर संडे मैं क्वेश्चंस पे रखूँगा वीडियो की। कमेंट्स पे जितना क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे जल्दी अगले वीडियो में। चलो बाय।